2017 में मुझे अपने 5 महीने के सेमेस्टर इंटर्नशिप के लिए उत्तर प्रदेश के शहर आगरा जाना पड़ा। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत एक होटल में हुई इस छोटी सी घटना से हुई जहाँ मैंने अपनी इंटर्नशिप शुरू की थी। यह होटल भी अन्य बड़े आलीशान होटलों के साथ फतेहाबाद रोड पर स्थित है। इसके अलावा वहाँ इंटर्नशिप करते हुए ये मेरा दूसरा महीना था और मैंने 1 जुलाई को होटल के हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में काम करना शुरू कर दिया था। मेरा हर दिन सुबह 7:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक एक ही शिफ्ट होती थी, लेकिन उस दिन कुछ ज़्यादा काम था और मेरे साथ उस शिफ्ट में 3 लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोग छुट्टी पर थे और कम लोगों के काम करने के कारण मुझे शाम 5:30 बजे तक शिफ्ट में रहने का निर्देश दिया गया था। मुझे होटल के तीसरे विंग की ऊपरी मंजिल पर सीनियर गेस्ट रूम अटेंडेंट के साथ काम करने के लिए बोला गया। उस विंग के अंदरूनी हिस्से की बनावट ई आकार का था। मुझे मेरे सीनियर ने उस मंजिल के आखिरी 3 कमरों को साफ करने का निर्देश दिया, जो कि स्वीट रूम थे। उनमें से एक प्रेसिडेंशियल स्वीट था। मैंने रूम के एंट्री डोर पर अपनी हाउसकीपिंग कार्ड के साथ एंटर किया। वो प्रेसिडेंशियल स्वीट उस होटल का सबसे बड़ा कमरा था और सबसे बड़ा कमरा होने के कारण उसका लेआउट कुछ अलग था। उसके दाहिनी ओर 2 बेडरूम का एंट्री था और साथ ही वहाँ से पूरे रहने की जगह को देखा जा सकता था और बाएं मुड़ते ही डाइनिंग स्पेस था। मुझे केवल कमरे की डस्टिंग और वैक्यूमिंग करनी थी। जब मैंने अपना काम शुरू किया तो मुझे थोड़ा चक्कर आने लगा और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मैं तुरंत ही अपने कार्ड के पास चला गया और अपनी बोतल से पानी की एक घूंट पी। इस बार मैंने देखा कि लिविंग रूम में खिड़कियों पे लगे हुए पर्दे हवा से उड़ रहे थे। मैंने कमरे के एग्जिट के सामने शीशे में देखा जहाँ मैं खड़ा था। मैंने सामने लगी शीशे में देखा तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था, कोई पर्दा नहीं हो रहा था। तभी मुझे उस मिरर में ऐसा दिखा जैसे कोई दौड़ा और जाकर खुद को पर्दे के पीछे छुपा लिया हो। मुझे सिर्फ ऐसा लगा कि ये सब मेरा वहम है और मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण ऐसा लग रहा हो। कुछ देर के बाद जब मुझे अच्छा फील हुआ तो मैं वापस बेडरूम के अंदर चला गया और फिर से मेरे दिल में भारीपन महसूस होने लगा। मैं इसे अपने थके हुए दिमाग की एक कल्पना के रूप में मानकर इसे इग्नोर कर रहा था और फिर किचन की ओर बढ़ गया। तभी मेरी नज़र मेरे राइट हैंड पे गई। मैंने देखा कि मेरे राइट हैंड पर रोंगटे खड़े हो गए हैं। उस रसोई के अंदर मैं डिशवॉशर के पास कुछ अलग सा ही महसूस कर पा रहा था। इस बार मैंने अपना बायां हाथ चेक किया और इसमें भी मुझे रोंगटे खड़े दिखाई दिए। मुझे लगा कि मैं बहुत थक चुका हूँ या शायद मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। मैं कमरे के अंदर सभी जगह पर धूल झाड़ता रहा और घूमते हुए काम करता रहा। फिर मैंने अपनी काम की स्पीड बढ़ा दी और दूसरे बेडरूम के अंदर घुस गया। इस बार मुझे लगा जैसे कोई मेरे बगल में है और सीधे मुझे देख रहा है। ये फील होते ही मैं उस ओर मुड़ा पर वहाँ कोई नहीं था, लेकिन मुझे जल्दी से और अच्छे से काम करना था, इसलिए मैं जल्दी से अपने कार्ड के पास गया और तब मुझे एहसास हुआ कि जब भी मैं दरवाजे के बाहर खड़ा होता हूँ तो मुझे बेहतर फील होता है। मैंने फिर भी जल्दी से वैक्यूम क्लीनर लिया और अपना आखिरी काम को जल्द से जल्द ख़त्म करने का फैसला किया। जब मैंने कमरे को वैक्यूम क्लीनर से साफ़ करना शुरू किया तो मुझे लगा कि कोई व्यक्ति लिविंग रूम में ठीक बीचों बीच खड़ा है और मुझे देख रहा है। ये देखते हुए भी मैं वहाँ साफ़ करता रहा। जब मैं फिर से किचन में गया तो मुझे फिर से वही ठंड महसूस हुई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। किचन को जैसे तैसे वैक्यूम करने के बाद जब मैंने बेडरूम के अंदर एंट्री किया तो मुझे लगा कि कुछ सेकंड के लिए कोई मेरा गला घोंट रहा है। मेरी सांस फूल गई और मैं हाँफने लगा। मुझे अचानक लगा कि कोई मेरे कंधे पर टैप किया। बस कुछ ही देर में मेरा हाउसकीपिंग सीनियर वहाँ आ गया। तभी मेरे सीनियर ने मुझे चिंता के भाव से देखा और मुझसे पूछा कि मैं ठीक हूँ ना। मैंने ये कहते हुए जवाब दिया कि मैं ठीक हूँ। उसने जल्दी से मेरे हाथ से वैक्यूम क्लीनर लिया और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वैक्यूम किया। फिर उसने मुझसे एक बात कही
कि कभी भी इस कमरे में अकेले काम नहीं करना। मैंने कहा, लेकिन मेरे सीनियर ने मुझे इन आखिरी 3 कमरों को साफ करने के लिए कहा। उसने कहा कि वो उस लड़के से बात करेगा और जल्दी ही प्रेसिडेंशियल स्वीट का दरवाज़ा बंद कर दिया। हम हाउस कीपिंग पेंट्री, जो कि ग्राउंड फ्लोर में है, वहाँ गए। फिर उस हाउस कीपिंग सीनियर ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने वहाँ कुछ देखा या महसूस किया। मैंने उसे देखा और हाँ में सर हिला दिया। तभी मेरे साथ काम करने वाले पेंट्री के अंदर घुसे और मुझे देखा। उन्होंने देर से आने और स्वीट के अंदर मेरी मदद नहीं करने के लिए सॉरी कहा। फिर उन 2 लोगों ने मुझे 2 घटनाएं बताई जो पिछले कुछ वर्षों में उस कमरे के अंदर हुई थी। 2009 में अपने 2 बच्चों के साथ एक कपल ने रोटरी टेबल इंडिया क्लब सम्मेलन में हिस्सा लेने आए थे और उन्होंने उसी रूम में चेक इन किया था। शाम के कॉन्फ्रेंस डिनर में शामिल होने के बाद रात में पत्नी की हत्या कर दी गई। उसके पति द्वारा घरेलू स्तर पर हिंसा किए जाने की अफवाहें थी। जब ये घटना हुई तब उसके पति और बच्चे दोनों कमरे में नहीं थे और बाद में जांच की गई। बाद में इसे आत्महत्या का मामला मानकर खारिज कर दिया गया। दूसरी घटना उस घटना के कुछ महीनों बाद हुई। 2 इंटर्न थे जो नवंबर के दौरान हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में शाम के समय काम कर रहे थे। जब इंटर्न्स गेस्ट रूम से बाहर निकले तो उनमें से एक ने देखा कि एक छाया उस रूम के बीच में खड़ी है जो सीधे उसे ही देख रही है। वो उस छाया की क्रोध भरी आंखों को पीछे मुड़कर देखने के अलावा कहीं भी नहीं देख पा रहा था। वो इस घटना से काफ़ी डर गया था। जब वो वहाँ से बाहर आया तो वो अपनी कार्ड को पीछे छोड़कर विंग से बाहर भाग गया। जब उन्होंने ये घटना उस शिफ्ट के हाउसकीपर इंचार्ज को बताई तो सीनियर तक के होश उड़ गए। वो कार्ड को नीचे लाने के लिए वापस गए पर वहाँ कुछ भी नहीं दिखा। लेकिन वहाँ उन्होंने एक अलग सी बेचैनी महसूस की। बाद में इंटर्न्स ने होटल में अपनी इंटर्नशिप पूरी नहीं की और किसी दूसरे होटल में चले गए। तो इन 2 घटनाओं के बाद बहुत से ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ बहुत सारे मेहमानों को कमरा दिया गया था, लेकिन उनमें से ज़्यादातर ने शिकायत की कि एसी बंद होने और सेंट्रलाइज्ड हीटर चालू होने के बावजूद उन्हें कमरे के अंदर हमेशा ठंड महसूस होती है। लोगों ने रात में कमरे के अंदर कदमों की आहट और चीख पुकार भी सुनी थी जब वो सो रहे होते हैं। मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया कि जब भी उस कमरे को साफ़ करना होता है तो हमेशा 3-4 हाउसकीपर एक साथ उस कमरे में काम करते हैं। सीनियर जो अपने सहयोगी की तलाश में ऊपर आया और मुझे देखा, उसने कहा कि अगर आपको कुछ महसूस हुआ तो डरने की ज़रूरत नहीं। वहाँ उस कमरे में बहुत से लोगों ने हमेशा कुछ न कुछ सुना या देखा है। मुझे नहीं पता कि मैं इस पर विश्वास करूं या नहीं, क्योंकि मैं इसे अपनी थकान के कारण घटी घटना मानता हूँ। लेकिन कौन जाने, शायद वहाँ ऐसा कुछ था जो मुझे नुकसान पहुँचाने वाला था, लेकिन मैं बच गया। इंडिया के हर होटल में एक न एक भूतिया घटना होता है और हर होटल का कम से कम एक रूम तो डरावना और भूतिया होता ही है। ऐसा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हो सकता है कि ये कहानी भी कुछ वैसी ही हो और ये सिर्फ ऐसे ही सुनाने के लिए और डराने के लिए बनाई गई हो और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यह हो सकता है कि रूम में अच्छे से एयर सर्कुलेशन नहीं होने के कारण या रूम के ज़्यादा डस्टी होने के कारण उसकी सांसें फूल रही हो और तबीयत ख़राब, थकान के कारण दिमाग में कुछ भ्रम पैदा हो रहा हो। और ऐसा भी बहुत बार होता है कि कम लाइट और ख़राब एयर सर्कुलेशन के कारण कोई ख़ास जगह पर नेगेटिविटी ज़्यादा होती है।